बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 नाइन्थ साइंस मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट ए इज इक्वल टू -1 3 2 0 और बी है 1 2 -3 -5 एंड सी इज इक्वल टू 2 1 1 3 वेरीफाइड एट। वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ए बी सी के मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपने सॉल्व करने हैं। जो नीचे इसके चार पार्ट्स दिए गए हैं, तो पहला पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए बी, इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल आ जाएगा। पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 2 और 0। आगे बेटा बी है तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -3 -5। अब इनको ज़रब करके डायरेक्ट ज़रब करेंगे। ज़रब करने के लिए आपने पहले कॉलम की कतार लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है। पहले रुकन को पहले के साथ ज़रब करेंगे 1 3 3, दूसरे को दूसरे के साथ 3 3 9, फिर पहली कतार दूसरा कॉलम 1 2 2 और 5 3 15। आगे मेरा बेटा दूसरी कतार पहला कॉलम है 2 1 2 3 0 0 2 2 4 और 5 0 0। तो डियर स्टूडेंट्स ए बी इक्वल आ जाएगा -10 -17 2 और 4 ऐड करके ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे राइट हैंड साइड है, पहले ए बी निकाल चुके हैं, बी ए निकालेंगे। अब तरतीब चेंज हो गई है, पहले बी लिखेंगे तो 1 2 -3 और माइनस का 5 आ जाएगा। आगे ए है तो -1 3 2 और 0 आ जाएगा। अब इनको भाई ज़रब करेंगे बिल्कुल वैसे ही, पहले कॉलम की कतार लेनी है और दूसरे का कॉलम लेना है 1 1 1 2 2 4, पहली कतार दूसरा कॉलम 3 1 3 2 0 0। आगे बेटा दूसरी कतार पहला कॉलम नफी नफी जमा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा और 5 2 10 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 9 और 5 0 0। अब इन सब को जो है वो बेटा ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 3 3 -7 और -9। अब देख लेते हैं कि दोनों आंसर इक्वल हैं। तो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है, तो लिहाजा लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पार्ट नंबर 2 है, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ए मल्टीप्लाई बी सी और राइट हैंड साइड है इसकी ए बी देन मल्टीप्लाई सी। अब सबसे पहले राइट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले आपने तीन मैट्रिक्स हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करने हैं। बी सी है तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। बी का मैट्रिक्स है 1 2 -3 और -5। आगे बेटा सी का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 1 और 3 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो ऐड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 आ जाएगा प्लस 2 1 2 आ जाएगा। आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 1 आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा। आगे बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 6 आ जाएगा -5 1 5 आ जाएगा। उसके बाद बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम है 3 1 3 आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो बी सी इक्वल आ जाएगा 4 7 -11 और -18 आ जाएगा। अब अगेन बेटा आपने इसको ए के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी सी। पहले ए है तो भाई ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, हमारे पास है -1 3 2 और 0। आगे बी सी है तो उसका है 4 7 -11 और -18। अब बेटा इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो पहले मैट्रिक्स की कतार लेंगे दूसरे का कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 1 4 और 33 आ जाएगा 3 11 टाइम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -7 और -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा 54 आ जाएगा। 18
को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 54। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 8 11 0 11, आगे 2 4 2 7 14 और 18 0 0। अब बेटा इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -37 -61 8 और 14 आ जाएगा। जो एक साइड जो है वो सॉल्व हो गई। आगे राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले ए है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, दिया गया -1 3 2 और 0। आगे बेटा बी है तो बी का मैट्रिक्स पुट करेंगे, दर्ज करेंगे 1 2 -3 और -5। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल वैसे ही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और देन जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम। आइए मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 आ जाएगा, -3 3 9 आ जाएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 2 आ जाएगा और 3 5 15 आ जाएगा, तो -2 -15। आगे बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है 2 1 2 आ जाएगा और 0 3 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4 आ जाएगा, -5 0 0। अब ए बी इक्वल आ गया -9 और -1 -10 2 -17 और 4 आ जाएगा। आगे बेटा इसको सी के साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। ए बी मल्टीप्लाई सी आ जाएगा इज इक्वल टू, पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे -10 -1 2 और 4 आ जाएगा। आगे बेटा सी का मैट्रिक्स लिखेंगे, सी का मैट्रिक्स दिया गया है 2 1 1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 10 20 आ जाएगा और 1 1 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 10 10 आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। आगे बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है 2 2 4 आ जाएगा और 4 1 4 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 2 और 4 3 टाइम जो है वो 12 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू -21 -13 और आगे बेटा 8 और 14 आ जाएगा। तो यूं ये भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों आंसर जो है वो सेम नहीं है। आगे बेटा पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। आपने पहले ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो बी प्लस सी है, पहले बी का मैट्रिक्स फिर प्लस लिखेंगे फिर सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5 और सी का मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 और 1 3 आ जाएगा। बेटा बी प्लस सी आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहले एलिमेंट में पहला ऐड होगा, सेकंड में सेकंड वाला ऐड होगा, थर्ड वाले में थर्ड वाला और फोर्थ में फोर्थ वाला एलिमेंट ऐड होगा। तो बी प्लस सी आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 + 1 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, -3 + 1 -2 और -2 आ जाएगा। आगे अब हमने इनको ए के साथ जो है वो बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स है -1 3 5 और 0। आगे बी प्लस सी का मैट्रिक्स आया है 3 3 -2 और -2 आ गया। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 का 3 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 3 1 3 और 3 2 6 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 टाइम 15 और 2 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम ये 15 -0 आ जाएगा। अब बेटा इन्हें ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करके लिखेंगे तो -3 -6 माइनस का 9 आ जाएगा। आगे -3 -6 माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 15 में से 0 निकालें तो ये 15 15 आ जाएगा। ये एक साइड हल हो गई। आगे दूसरी साइड है राइट हैंड साइड। पहले आपने ए बी निकालना है, देन ए सी निकालना है और फिर दोनों को ऐड कर देंगे।
पहले बेटा ए है, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास -1 3 2 और 0। आगे भाई बी है तो बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। बी का मैट्रिक्स है 1 2 -3 और -5। अब इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 -9 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम -2 और -15 आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 और 3 0 0 आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 4 और 5 0 0 आ जाएगा। अब भाई इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो -10, ऐड करके लिखेंगे -10 -17 2 और 4 आ जाएगा। आगे बेटा ए सी निकालेंगे, पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 2 0 और आगे सी है तो सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। सी का मैट्रिक्स है 2 1 1 3। अब बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा, जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 1 आ जाएगा और 3 3 9। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 और 0 1 0, फिर 2 1 2 और 3 0 0। आगे इनको ऐड करके लिखते हैं तो हमारे पास ए सी आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 3 में -2 करें तो +1 आ जाएगा। आगे बेटा 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ गया, 4 + 0 करें तो 4 आ गया और 2 + 0 करें तो 2 आ गया। आगे हमने ए बी प्लस जो है वो ए सी करना है, तो जो दोनों मल्टीप्लिकेशन के आंसर आए हैं उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ए बी प्लस जो है वो ए सी आ जाएगा। अब पहले ए बी की वैल्यू देखते हैं, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -10 -17 -10 और -17, 2 और 4 आ गया। आगे भाई ए सी की वैल्यू आई थी 1842। अब इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे तो ए बी प्लस ए सी इक्वल आ जाएगा -10 और +1 -9 आ जाएगा। -17 + 8 जो है वो -9 आ जाएगा। 2 + 4 6 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। तो गौर करें दोनों आंसर जो है वो बेटा सेम नहीं है, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। आगे भाई लास्ट पार्ट है, तो a मल्टीप्लाई b - c है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास दी गई है ए बी - AC। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी एडिशन नहीं करनी। तो b + c इज इक्वल टू, पहले बेटा b का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -3 -5 और माइनस, उसके बाद c का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 और 1 3 आ जाएगा। अब बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b - c इज इक्वल टू, फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो b - c इक्वल आ जाएगा -1 1 -4 और -8 आ जाएगा। आगे बेटा इसे a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b - c इज इक्वल टू, पहले a है तो a का मैट्रिक्स लिखेंगे। a का मैट्रिक्स है -1 3 2 और 0 आ जाएगा। आगे भाई b - c का जो मैट्रिक्स आया है -1 1 -4 और -8 आ जाएगा। अब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस +1 1 1 +-4 3 टाइम 12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -24 आ जाएगा। आज सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -4 0 0 2 1 2 आ जाएगा और 8 0 0 आ जाएगा। आगे बेटा इनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे तो हमारे पास ये साइड कंप्लीट सॉल्व हो गई। 12 में से 1 माइनस करें -11 -25 -2 और प्लस का 2 आ जाएगा। आगे बेटा राइट हैंड साइड है
तो पहले आप ए बी निकालेंगे, देन ए सी निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो लास्ट पे आप दोनों आंसर को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ए बी निकालते हैं, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है -1 3 2 0, और बी का मैट्रिक्स बेटा दिया गया है 1 2 -3 और -5। अभी ये दोनों मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी इक्वल आ जाएगा, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम 1 1 1 3 3 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 2 और -3 5 15 आ जाएगा। आगे बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 और 3 0 0 2 2 4 और 5 0 0 आ जाएगा। तो ए बी इक्वल आ जाएगा -10 -17 2 और 4 आ जाएगा। आगे देन बेटा ए सी निकालेंगे, तो ए का मैट्रिक्स आ गया, ए का मैट्रिक्स है -1 3 2 और 0, और आगे सी का मैट्रिक्स लिखेंगे भाई, तो ये आ जाएगा 2 1 1 3 2 1 1 3। तो यहाँ पे ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 3 1 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 + 9 आ जाएगा, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 और 0 1 0। आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 1 2 और 3 0 0 आ जाएगा। आगे मेरा बेटा इसका आंसर लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 8 4 और 2 आ गया। आगे हमने ए बी और ए सी के आंसर्स को जो है वो ऐड कर लेना है। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा, ए बी का मैट्रिक्स आया -10 -17 2 और 4, प्लस ए सी की जगह पे आ जाएगा 1 8 4 और 2। अब बेटा इन्हें ऐड करके लिखेंगे, तो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट कर लें, एक स्टेप जो है छोड़ दें, अब बढ़ा भी सकते हैं स्टेप, तो -10 + 1 जो है वो -9, -17 + 8 जो है वो -9, 2 + 4 6, 4 + 6 जो है 2 जो है वो 6 आ जाएगा। तो बेटा ये भी देख लें, दोनों साइड जो है सॉरी इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ऐड नहीं करना। तो ए बी और ए सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बेटा -10 और -1 जो है वो -11 आ जाएगा, -17 और -8 जो है वो बेटा 25 आ जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा, और लास्ट पे बेटा 4 -2 करें तो 2 आ जाएगा। अब गौर करें तो ये दोनों आंसर्स इक्वल हैं, तो यूँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू